हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद प्रीत चौधरी में। आज की जो हमारी क्लास है ये हमारी चंद्रयान मिशन पे है। आपके चंद्रयान थर्ड जो अभी आपका मिशन है वो लॉन्च हुआ है 14 जुलाई 2023 को। तो आपके चंद्रयान मिशन तीनों के तीनों फर्स्ट, आपका सेकंड और थर्ड, इन तीनों के क्वेश्चंस जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो जो एग्जाम में बनते हैं वो सारे के सारे हम डिस्कस करेंगे। और इस एक क्लास को अगर आपने कंप्लीट ले लिया तो मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि आपका जो तीनों के तीनों चंद्रयान मिशन है इतने अच्छे से आपके कवर हो जाएंगे कि किसी भी एग्जाम में आपके क्वेश्चंस हैं वो गलत नहीं होंगे। तो चलिए आज की जो आपकी इम्पोर्टेंट क्लास है बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन चंद्रयान 3 अभियान का हिस्सा नहीं होगा? ऑर्बिटर, लैंडर, रोवर और प्रणोदन मॉड्यूल। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट है ऑर्बिटर। मैं आपको चंद्रयान थर्ड है वो बिल्कुल अच्छे से बताऊंगी। तो मैं सबसे पहले आपको चंद्रयान थर्ड के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जो की पॉइंट है वो आपको मैं बता देती हूँ। इसको आपको नोट डाउन करना है और जो ये क्लास है जब भी आपका एग्जाम हो उससे पहले एक बार ये क्लास जरूर लेनी है। अगर हम चंद्रयान थर्ड की बात करें तो इसे कब आपके लॉन्च किया गया था? 14 जुलाई 2023 को अभी इसको लॉन्च किया है। तो आप सभी को अच्छे से याद होगा कब, दोपहर के 2:35 PM पर इसको लॉन्च किया गया। अगर आपसे पूछे कि इसमें जो मॉड्यूल है वो कितनी है, इसमें मॉड्यूल है वो 3 मॉड्यूल है। 3 मॉड्यूल है। 3 कौन कौन से? पहला आपका मॉड्यूल है वो है प्रणोदन मॉड्यूल। जो प्रणोदक मॉड्यूल है ये क्या काम करेगा? इसमें ये आपके नेविगेशन में मदद करेगा, नेविगेशन में मदद करेगा। दूसरा आपका है लैंडर और तीसरा है आपका रोवर। लैंडर जो आपके चंद्रमा की सतह पर आपके रोवर को उतारेगा और रोवर आपके चंद्रमा आपका जो है उसकी सतह पर ये चलेगा। तो ये तीनों क्या है? ये है मॉड्यूल, आपका प्रणोदक मॉड्यूल, दूसरा आपका लैंडर मॉड्यूल और तीसरा रोवर मॉड्यूल। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चंद्रयान थर्ड है उसमें ऑर्बिटर को नहीं भेजा गया। क्यों नहीं भेजा गया? क्योंकि जो हमारा चंद्रयान 2 था उसका जो ऑर्बिटर है वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी ऑर्बिटर की तो हम उसका यूज ले सकते हैं। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आया है। आपका राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। आगे भी मैं चंद्रयान थर्ड के बारे में और भी बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको लिखवाऊंगी। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन कि चंद्रयान मिशन थर्ड को कब लॉन्च किया गया? तो इसे लॉन्च किया गया 14 जुलाई 2023 को। इसके बारे में कुछ एक इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं कि चंद्रयान थर्ड है वो चंद्रयान 2 से किस प्रकार अलग है, यानी इसमें क्या क्या चीज़ ऐड की गई है या फिर क्या चीज़ अपडेट की गई है। सबसे पहले तो इसमें है मॉड्यूल है वो 3 रखे गए हैं। तो जिसमें जो अलग है वो है प्रणोदक मॉड्यूल जो कि आपके चंद्रयान 2 में नहीं था। किस लिए है? नेविगेशन में मदद करने के लिए। चंद्रयान थर्ड है उसमें सोलर पैनल लगाए गए हैं। सोलर पैनल जो लगाए गए हैं वो पहले से ज़्यादा क्या है? बड़े हैं। बड़े क्यों हैं? क्योंकि जो हमारा चंद्रयान मिशन थर्ड है ये आपके चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर है वो आपका लैंड करेगा। तो वहाँ पे है वो सूर्य की किरण कम है, सूर्य की किरणें हैं वो वहाँ पे कम है। कम होने का कारण है कि वहाँ पे आपने देखा होगा कि वहाँ पे एक लूनर दिन होता है। एक लूनर दिन वो हमारे पृथ्वी के 14 दिन के बराबर होता है, यानी वहाँ पे है 14 से 15 दिन ही सूरज रहता है। तो वहाँ पे अगर हमारे जो लैंडर है उसको अगर सूर्य की किरणों की जरूरत पड़ती है तो उसके लिए सोलर पैनल है वो बड़े लगाए गए हैं। दूसरा, इसमें जो फ्यूल की मात्रा है वो ज़्यादा डाली गई है, ज़्यादा रखी गई है। क्यों रखी गई है? बाई चांस मान लीजिए कि हमारा जो लैंडर है वो लैंडिंग पॉइंट है उसका चेंज हो जाता है, यानी हो सकता है उसकी स्पीड है वो ज़्यादा हो जाए तो वो जो उसका लैंडिंग पॉइंट होगा वो चेंज हो जाएगा। तो उसे चेंज करने के लिए भी हाँ हम उसको फिर बाद में सेट करें कि हाँ इसको यहाँ पे लैंड करवाना है तो इसके लिए फ्यूल तो हमें चाहिएगा। तो इसमें फ्यूल है वो ज़्यादा रखा गया है। एक अगली इसमें चीज़ क्या है कि जो सॉफ्टवेयर है वो अपडेटेड है।
सॉफ्टवेयर को अपडेट किया गया है क्योंकि इसमें जो स्पीड है वो हमें कंट्रोल कर सकेंगे, स्पीड कंट्रोल करने के लिए। क्योंकि जो चंद्रयान 2 था, चंद्रयान 2 जब दक्षिणी ध्रुव पर लैंड ही करने वाला था, यानी सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला था, उससे 2 किलोमीटर पहले उसकी स्पीड है वो तेज हो गई, जिस वजह से स्पीड बढ़ने से वो क्रैश हो गया, स्पीड बढ़ने से क्रैश हो गया। तो इसी स्पीड को कंट्रोल करने के लिए हमने अपडेटेड सॉफ्टवेयर का यूज किया है। और इसमें क्या चीज़ नई जोड़ी है हमने, जो इसका लैंडिंग एरिया है, लैंडिंग एरिया उसका विस्तार किया है। यानी जो आपको पता होगा कि जो चंद्रमा का जो दक्षिणी ध्रुव है, तो वहाँ पे क्या चीज़ें हैं, वहाँ पे क्रेटर है, क्रेटर है यानी गड्ढे हैं, गड्ढे। तभी तो आज तक कभी भी कोई भी देश है, ना अमेरिका, ना आपका रूस, ना चीन, कोई भी दक्षिणी ध्रुव पर नहीं पहुंच पाया है। और भारत ने ये काम करके दिखाने वाले अभी। तो जो लैंडिंग एरिया है उसका विस्तार किया गया, यानी लैंडिंग एरिया वो ज़्यादा रखा गया है ताकि अच्छे से हमारा जो चंद्रयान 3 है वो सॉफ्ट लैंडिंग कर पाए। और जो लैंडर के जो पाँव हैं, लैंडर के कदम मान ले, पाँव मान ले, तो वो है इन्होंने ज़्यादा मजबूत बनाई है ताकि वो लैंड करते समय है क्रैश ना करे। तो इसमें एक चीज़ ये रखी गई है। आपको चंद्रयान 3 है जो उसके बारे में चीज़ याद रखनी है कि उसमें 4 भागों में उसे हमने देखा है। पहला कि उसमें जो आपका फ्यूल है वो क्या है, जो आज के S200 ये 2 रॉकेट हैं, 2 रॉकेट हैं, ये बूस्टर रॉकेट हैं जिसमें क्या है ठोस ईंधन का यूज किया गया है, ठोस ईंधन का यूज किया गया है। तो ये रॉकेट की जो आपकी स्पीड है उसको बहुत ज़्यादा बूस्ट करेंगे और शुरू वाले ही कुछ एक मिनट के लिए ये उसके साथ जुड़े रहेंगे। इसके अलग होने पर जो दूसरा काम करेगा वो करेगा L110। इसे क्या बोला गया, इसे विकास इंजन बोला गया है, विकास इंजन। ये मैं आपको चंद्रयान 3 के बारे में बता रही हूँ। अगर इस क्लास को आपने अच्छे से कवर कर लिया तो एक भी क्वेश्चन है आपका बाहर नहीं होगा। और जो L110 विकास इंजन है, इसमें जो आपका फ्यूल है वो लिक्विड है, फ्यूल है वो क्या है, लिक्विड है। और अगला जो आपका तीसरा है वो है C25। ये जो इंजन है ये है क्रायोजेनिक यानी हाई थ्रस्ट क्रायोजेनिक इंजन। इसमें अगर लिक्विड की बात करें तो इसमें लिक्विड में हाइड्रोजन H2 और ऑक्सीजन इसमें आपके फ्यूल के रूप में काम लिया गया है। और चौथा हमारा खुद चंद्रयान 3 है, चंद्रयान 3 है। जो चंद्रयान 3 है इसमें फिर आगे क्या है, लैंडर और इसमें रोवर है, रोवर है। तो हमारा चंद्रयान जो 3 है उसमें हमें 4 भाग पढ़ने। पहला S200 यानी जो बूस्टर रॉकेट है उसमें 2 बूस्टर रॉकेट हैं। L110 आपका विकास इंजन है जिसमें आपका लिक्विड फ्यूल है। तीसरा आपका C25 जो हाई थ्रस्ट क्रायोजेनिक इंजन है। और चौथा खुद चंद्रयान 3 लैंडर प्लस रोवर है उसमें। तो ये हमारे चंद्रयान 3 के बारे में था। एक ये था कि जो हमारा चंद्रयान 3 है, चंद्रयान 3 है, तो इसको जो रॉकेट है लॉन्च किया गया किस रॉकेट से, तो LVM-3M4 जो कि बाहुबली रॉकेट है। अगर आपसे पूछ ले कि जो चंद्रयान 3 है उसके बाहुबली रॉकेट का वजन, इस रॉकेट का खुद का वजन है 642 टन, इसका खुद का वजन है। अगर चंद्रयान 3 की बात करें, टोटल वजन की बात करें, तो इसका कुल वजन कितना है, 3900 किलोग्राम। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस थे जो बन सकते हैं। मैं अगर होता तो मैं आपको ये क्वेश्चन है वो अलग अलग ला देती, लेकिन उनका कोई भी यूज नहीं था कि मैं अलग अलग बताऊं। इससे अच्छा कि मैं सारों को एक साथ आपको बता दूं, अच्छे से समझा दूं। तो ये हमारा क्वेश्चन था कि चंद्रयान मिशन 3 को कब लॉन्च किया गया, तो इसे लॉन्च किया गया ऑप्शन फर्स्ट 14 जुलाई 2023 को। अगला हमारा क्वेश्चन है कि चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 में क्या अंतर है, सत्य कथन हमें बताना है। अब मैंने आपको चंद्रयान 3 आपको अच्छे से समझा दिया तो आप इसका बिल्कुल आसानी से आंसर टिक कर सकते हो। चंद्रयान 2 में लैंडर, रोवर और ऑर्बिटर था, जबकि चंद्रयान 3 में ऑर्बिटर के बजाय स्वदेशी
आपका प्रणोदक मॉड्यूल है वो लगाया गया है। बिल्कुल सही बात है। ज़रूरत पड़ने पर चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर की मदद ली जाएगी। हाँ, अगर चंद्रयान 3 में ये हुआ कि हमें ज़रूरत पड़ी ऑर्बिटर की, तो जो चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर है उसकी यूज लिया जाएगा। जो आपका प्रणोदक मॉड्यूल है वो चंद्रयान 3 के लैंडर रोवर को चंद्रमा की सतह पर छोड़कर चांद की कक्षा में 100 किलोमीटर ऊपर चक्कर लगाता रहेगा और यह कम्युनिकेशन के लिए होगा। मैंने आपको बताया ना कि ये नेविगेशन में मदद करेगा, नेविगेशन में मदद करेगा। तो ये भी आपका बिल्कुल सही है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 4th। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन। भारत ने चंद्रयान 3 लॉन्च से पहले आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर किए। आर्टेमिस समझौता कब शुरू किया गया? अब ये क्वेश्चन आपने कहीं नहीं पढ़ा होगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 2019, 20, 21 और 22। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2020। अगर हम बात करें आर्टेमिस समझौता है क्या, तो इसका उद्देश्य क्या है, इसको क्यों शुरू किया गया, इसकी स्थापना क्यों की गई? तो जो चंद्रमा की शांतिपूर्ण मानव और रोबोटिक खोज के लिए, मानव व रोबोटिक खोज के लिए है वो जो आपका आर्टेमिस समझौता है उसकी स्थापना की गई। तो आपसे अगर उद्देश्य पूछ ले तो चंद्रमा की शांतिपूर्ण मानव व रोबोटिक खोज के लिए इसकी स्थापना की गई। क्वेश्चन काफ़ी बनेंगे इससे कि आर्टेमिस समझौता है क्या, कब इसकी स्थापना की गई, उद्देश्य क्या था, इसका नेतृत्व है वो किसने किया? तो इसका नेतृत्व है वो किया अमेरिका ने, नेतृत्व किया अमेरिका ने। जो अमेरिका की नासा है, नासा और जो अमेरिका का विदेश विभाग है, विदेश विभाग इन्होंने जो और देश है उनके साथ मिलकर, और देश कौन कौन से हैं आपके? ऑस्ट्रेलिया, आप इसे नोट डाउन कर लेना, ऑस्ट्रेलिया। इसके साथ साथ और कौन सा है आपका? इटली, जापान। इसके साथ ही आपका यूएई, यूके, और इसके साथ और कौन से है आपके? लग्जमबर्ग और कनाडा। और कौन सा है? कनाडा। तो इन सब के साथ मिलकर 2020 में इसकी स्थापना की गई। राइट आंसर ऑप्शन बी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन। आर्टेमिस समझौते निम्न में से किसके शांतिपूर्ण खोज से संबंधित एक समझौता है? तो ये हम अभी किसके बारे में पढ़ रहे हैं? चंद्रमा के बारे में पढ़ रहे हैं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है सी। याद रखना है कब शुरुआत की गई? 2020 में। नेतृत्व किसने किया था? अमेरिका ने। और आपका राइट आंसर ऑप्शन सी। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन है कि यदि चंद्रयान 3 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक उतर जाता है तो यह उपलब्धि हासिल करने वाला भारत कौन सा देश बनेगा? क्वेश्चन में कुछ ही वर्ड का फेर होता है और हम गलत कर देते हैं। इन्होंने क्या पूछा है? दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक उतर जाता है तो हमारा देश है वो कौन सा बन जाएगा? पहला देश बन जाएगा। अगर ये सीधा ही बोल देता कि चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतर जाता है तो कौन सा देश बनेगा? फिर हमारा भारत है वो चौथा देश बन जाएगा। तो इन क्वेश्चंस में थोड़ा सा वर्ड का फेर होता है और हम अच्छे से अगर वर्ड्स को ना पढ़े क्वेश्चन गलत हो जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन। चंद्रयान 3 मिशन के परियोजना के निदेशक कौन है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपको चंद्रयान 3 नहीं, आपको चंद्रयान 1, 2 और 3 तीनों का याद होना चाहिए। तो अब इन्होंने क्या पूछा है? चंद्रयान 3 के निदेशक डायरेक्टर पी वीरमुथुवेल, एम वनिता, के सिवान, मईल सामी, अन्नादुरई। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, पी वीरमुथुवेल। अगर आपसे पूछ ले कि आपका चंद्रयान 1 मिशन था उसके आपके जो निदेशक डायरेक्टर थे वो कौन थे? तो वो थे आपके मईल सामी अन्नादुरई।
जो आपके ऑप्शन डी में दिया हुआ है। अगर आपसे चंद्रयान 2 के डायरेक्टर पूछ ले तो वो है अम्वनिता, वो थी अम्वनिता। और तीसरा आपको पूछ लिया कि चंद्रयान 3 के तो कौन है, पी वीरमुथुवेल। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको अच्छे से नोट डाउन करना चाहिए। और जो ये हमारी पीडीएफ है होगी इस क्लास की, तो वो पीडीएफ मैं आपको हमारे टेलीग्राम चैनल लर्न विद प्रिय चौधरी पर प्रोवाइड करवा दूंगी, जिससे आप इनका रिवीजन बार बार कर सकते हैं। आगे बढ़ें, हमारा अगला क्वेश्चन, चंद्रयान 3 मिशन को निम्न में से किसकी अध्यक्षता में लॉन्च किया गया। इसकी लॉन्चिंग किसकी अध्यक्षता में हुई, पी वीरमुथुवेल, एम वनिता, एम सोमनाथ और महिल सामी अन्नादुरई। आपको गलती नहीं करनी है। अगर आपको निदेशक पूछे, चंद्रयान 3 का निदेशक पूछे तो पी वीरमुथुवेल होंगे। अगर आपको अध्यक्ष पूछ ले कि किसकी अध्यक्षता में हुआ, तो ये आपके हुआ था एस सोमनाथ। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है, समझना है, गलती कुछ भी नहीं करनी है। पी वीरमुथुवेल ये चंद्रयान 3 के निदेशक, एम वनिता चंद्रयान 2 के निदेशक और महिल सामी अन्नादुरई चंद्रयान 1 के निदेशक। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन कि चंद्रयान 3 मिशन के सफलतापूर्वक चंद्रमा पर उतरने पर यह उपलब्धि हासिल करने वाला भारत कौन सा देश बन जाएगा। ये देखिए, अभी पहले हमने क्या बोला था, यहाँ पे 1-2 वर्ड हमने ऐड किए थे कि दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक उतरने पर। अब हमने बोल दिया चंद्रमा पर उतरने वाला, तो हमारा जो देश है वो चौथा बनेगा चंद्रमा पर उतरने वाला। पहला कौन है, यूएसए। दूसरा आपका कौन बनेगा, रूस। और तीसरा कौन है, चीन है। और हमारा भारत है वो कौन सा बन जाएगा, चौथा बन जाएगा चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतरने वाला। अगर आपसे दक्षिणी ध्रुव की पूछ ले कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला, तो वो हमारा भारत है, वो फर्स्ट देश बनेगा। भारत है फर्स्ट देश बनेगा। तो आप इसे अच्छे से लिख सकते हैं। राइट आंसर ऑप्शन डी। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे मून मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। पी वीरमुथुवेल को, अम वनिता को, एस सोमनाथ को, महिल सामी अन्नादुरई को। तो राइट आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन डी, महिल सामी अन्नादुरई, जो कि आपके चंद्रयान फर्स्ट के डायरेक्टर थे। उन्हें क्या बोला जाता है, मून मैन ऑफ इंडिया। बार बार मैं रिपीट कर रही हूँ ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए, समझ में आ जाए। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन, चंद्रयान 3 मिशन के चंद्रमा पर पहुंचने का अनुमानित समय क्या है। अनुमानित समय अगर आपसे पूछे तो वो है आपका 23 से 24 अगस्त। 23 या 24 अगस्त को हमारा चंद्रयान 3 है वो चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग कर चुकेगा। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, चंद्रयान मिशन 2 को कब लॉन्च किया गया। 15 जुलाई 2019, 22 जुलाई 2019, 5 अगस्त 2019, 15 अगस्त 2019। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान मिशन 2 को लॉन्च किया गया। इसमें हमें याद क्या रखना है कि इसे किस रॉकेट से लॉन्च किया गया। तो रॉकेट है हमारा GSLV MK3 M1, और इसे आप सीधा भी बोल सकते हैं कि कौन सा, GSLV MK3 या फिर मार्क 3, GSLV MK3 M1। और इसे याद क्या रखना है, कई बार पूछा जाता है कि चंद्रयान 2 है उसकी लागत कितनी थी। तो अगर लागत आपसे पूछ ले तो चंद्रयान 2 की लागत 978 करोड़, और कई बार ये 960 भी कह देते हैं। तो इसमें हमें याद रखनी है 978 करोड़। और इसमें हमें डायरेक्टर याद रखनी है कि इसकी डायरेक्टर कौन थी। तो डायरेक्टर थी एम वनिता। जो हमारा चंद्रयान मिशन 2 था, अगर इसके वजन की पूछ ले कि इसमें वजन कितना था, तो वजन था 3850 किलोग्राम, और हमारे चंद्रयान 3 का वजन 3900 किलोग्राम। ठीक है। और जो हमारा चंद्रयान 2 था वो दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने ही वाला था, लेकिन जो लैंडिंग थी उससे 2 किलोमीटर पहले है ये स्पीड तेज होने की वजह से क्रैश कर गया। कितने किलोमीटर, 2 किलोमीटर, बस चंद ही सेकंड का फैसला था। हमारे चंद्रयान मिशन 2 था उसमें एक ऑर्बिटर था, एक इसमें लैंडर था, एक इसमें रोवर था।
लैंडर का नाम आपको बताना है क्या था, तो लैंडर का नाम था आपका विक्रम। रोवर का नाम क्या था आपका, रोवर का नाम था प्रज्ञान, और प्रज्ञान का अर्थ क्या था, विजडम। इसका अर्थ क्या था, विजडम। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन है जो हमें अच्छे से कवर करने हैं, आपसे पूछे जा सकते हैं। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि क्लास को आपको पूरा लेना है ताकि सारे के सारे आपके क्वेश्चन कवर हो जाएं। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, नील आर्मस्ट्रॉन्ग किस अंतरिक्ष यान की सहायता से चंद्रमा पर पहुंचे थे? डेनिस 2, विलियम्स 5, अपोलो 11 और एडवर्ड 3। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी, अपोलो 11। तो जो अपोलो 11 है वो सबसे पहला चंद्रमा के धरातल पर जो उतरने वाला, चंद्रमा के धरातल पर उतरने वाला मानव अंतरिक्ष यान था। इसे भेजा किसने था? इसे भेजा था नासा ने। किसे भेजा था? नासा ने भेजा था। कब भेजा था? 1969 में भेजा था। तो 3 क्वेश्चन बन जाते हैं। अपोलो 11 है वो सबसे पहला चंद्रमा पर की धरातल पर मानव अंतरिक्ष यान था जो उतरने वाला। इसमें कौन गए थे? नील आर्मस्ट्रॉन्ग गए थे। किसने भेजा? नासा ने। कब? 1969 में। अगला क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी की सतह से चांद का कितना भाग है वो दिखाई देता है? 50%, 59%, 65%, 81%। तो राइट आंसर ऑप्शन बी 59% है। वो पृथ्वी की सतह से चांद का भाग है वो दिखाई देता है। राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, मिशन चंद्रयान 2 के लिए मिशन डायरेक्टर किसे बनाया गया? रितु कारिधल, एम वनिता, डॉक्टर गीता जैन, ए और बी दोनों। तो मैंने आपको कई बार इसी में रिपीट करवाया। चंद्रयान 2 के डायरेक्टर कौन थे? एम वनिता। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, रॉकेट वुमन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? एम वनिता, रितु कारिधल, डॉक्टर गीता जैन और इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर ऑप्शन बी, रितु कारिधल है, उनको रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, रॉकेट मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? के सिवान, सतीश धवन, विक्रम साराभाई और एपीजे अब्दुल कलाम। तो राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट, के सिवान है, उनको रॉकेट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, चंद्रयान 2 मिशन को कितनी लागत में तैयार किया गया? 900 करोड़, 978 करोड़, 1000 करोड़ और 1050 करोड़। तो राइट आंसर ऑप्शन बी 978 करोड़। एक दो जगह आपको इसका 960 करोड़ भी मिलेगा। लेकिन अगर आपसे पूछे चंद्रयान 3 को कितने में लॉन्च किया गया, कितने रुपए में या कितने बजट में, तो चंद्रयान आपका 3 है उसको 615 करोड़ की लागत से वो तैयार किया गया। तो आपको चंद्रयान 3 और 2 दोनों का पता होना चाहिए। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन है कि चंद्रमा के वर्णन की विद्या को क्या कहा जाता है? सेलेनोलॉजी, क्रोमोलॉजी, पोपोलॉजी और डेनोलॉजी। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन फर्स्ट, सेलेनोलॉजी है, वो चंद्रमा के वर्णन की विद्या को कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, इसरो की स्थापना है वो कब की गई थी? 22 जुलाई 1948, 15 अगस्त 1969, 11 मई 1971 और 5 सितंबर 1998। राइट आंसर ऑप्शन बी 15 अगस्त 1969। और ये आपको काफ़ी इजी लग रहा होगा लेकिन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आपके पीछे राजस्थान के एसआई एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। कब की गई? 15 अगस्त 1969 में। इसरो का अगर मुख्यालय पूछ ले तो बेंगलुरु में। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की अपेक्षा कितना है? 1/10, 1/6, 1/5 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर ऑप्शन 2, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की अपेक्षा, राइट आंसर ऑप्शन 2। अगर पूछे कि चंद्रमा है वो पृथ्वी से कितनी दूरी पर है, पृथ्वी से अगर आपसे दूरी पूछ ले तो वो कितनी है? वो है आपकी 3,84,400।
3,84,400 किलोमीटर। 3,84,400 किलोमीटर है वो चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन 2। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, चंद्रयान मिशन फर्स्ट को लॉन्च कब किया गया? 22 अक्टूबर 2008, 13 दिसंबर 2008, 25 जून 2010 और इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए, 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रयान मिशन फर्स्ट को लॉन्च किया गया। अगर आपसे रॉकेट पूछ ले, रॉकेट कौन सा था, तो ये था आपका PSLV-C11। आपको पूछ ले कि इस समय जब चंद्रयान मिशन फर्स्ट को लॉन्च किया गया था तो इस समय इसरो के अध्यक्ष कौन थे? तो इसरो के जो अध्यक्ष है वो थे माधवन नायर। माधवन नायर। और इससे क्या पूछा जा सकता है कि ये जो मिशन है वो कहाँ से लॉन्च किया गया तो सतीश धवन केंद्र, सतीश आपका धवन केंद्र, श्रीहरिकोटा, श्रीहरिकोटा। और ये इससे क्या इंपॉर्टेंट चीज पूछी जा सकती है कि जो ये चंद्रयान मिशन फर्स्ट था ये ओनली फॉर ऑर्बिटर मिशन था, ऑर्बिटर मिशन था, ऑर्बिटर मिशन था। लेकिन अब अगर इसकी बात करें तो अब हमारा चंद्रयान मिशन फर्स्ट है उससे संपर्क है वो टूट चुका है और ये ओनली है वो ऑर्बिटर मिशन था। इन्होंने क्या पता लगाया? जल की उपलब्धता के बारे में इन्होंने पता लगाया था। तो आपको याद रखना है चंद्रयान मिशन फर्स्ट 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया। रॉकेट था PSLV-C11, ऑर्बिटर मिशन था, अभी इससे संपर्क टूट चुका है, जल की उपलब्धता का पता लगाया। इस समय अध्यक्ष थे माधवन नायर और ये सतीश धवन केंद्र श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया। राइट आंसर ऑप्शन ए। आगे बढ़ें, हमारा अगला क्वेश्चन, चंद्रयान मिशन फर्स्ट के इस समय इसरो के अध्यक्ष कौन थे? तो ये मैंने अभी बता दिया था, ऑप्शन है सी। ये मैंने आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो बता दिए। कुछ एक क्वेश्चन मैं आपको इसमें अच्छे से एक बार साथ में बता देती हूँ। जैसे आपको चंद्रयान फर्स्ट, चंद्रयान सेकंड और चंद्रयान थर्ड पूछ ले कि ये लॉन्च कब किए गए, तो आपका चंद्रयान फर्स्ट है वो लॉन्च किया गया था आपका 22 अक्टूबर 2008 में। दूसरा लॉन्च किया गया था आपका 22 जुलाई 2019। एक साथ इन्हें नोट कर लीजिएगा ताकि अच्छे से याद हो जाए। तीसरा आपका लॉन्च किया गया 14 जुलाई 2023, जुलाई 2023। जो चंद्रयान फर्स्ट था उसका रॉकेट था PSLV-C11। 2 का जो चंद्रयान मिशन 2 था इसका जो आपका रॉकेट है GSLV मार्क थर्ड या फिर MK थर्ड। तीसरे की बात करें जो आपका चंद्रयान मिशन थर्ड है उसके अगर आपके याद बात करें कि इनका जो रॉकेट है वो कौन था, तो LVM थर्ड M4 जो कि आपका बाहुबली रॉकेट है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने आपको अच्छे से समझाने की पूरी कोशिश की है। आपको आई होप अच्छे से समझ भी आ गया होगा और इसको रिवाइज करने के लिए इसकी PDF मैं आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दूंगी। क्लास कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपने ये पूरी क्लास ली है तो एक भी क्वेश्चन आपके चंद्रयान मिशन से, चाहे फर्स्ट सेकंड थर्ड कोई सा भी हो, कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। चलिए मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद।